हेलो क्लास 5। बहुत ज़्यादा दिन हो गया है तो आपके लिए चैप्टर 7 मोर ऑन लोगो प्रोसीजर की हम लोग चर्चा करेंगे कि ज़्यादा दिन हो गया है और मैं इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से देख लें और ज़्यादा जल्दी से समझ लें। तो चैप्टर 7 मोर ऑन लोगो प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि वाई लोगो। लोगो का मतलब ये नहीं है कि कोई फिगर बना देना, कोई ग्राफिक्स, कोई चित्र बना देना, ऐसा कुछ नहीं। लोगो क्या है? एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वाई लोगो। तो लोगो है, लोगो इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योर और सिंपल होता है ये। ठीक है, इस लैंग्वेज में दो मॉडल का उपयोग करते हैं हम लोग, एक कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटेड। अब ये कंपाइल्ड क्या होता है और इंटरप्रेटेड क्या होता है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इन ए कंपाइल्ड लैंग्वेज the program is written and feed a compiler read all your code and convert it to an executable form that your computer understand। इससे पहले जानेंगे लोगो एक प्रोग्राम है, ना कि लोगो कोई फिगर है कुछ। इसके अंदर एक छोटा सा फिगर, एक सिंबल बना रहता है जिसे हम लोग टर्टल कहते हैं। और मैं इसे दिखा देता हूँ किस तरह से। ये छोटा सा जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये वाला आपको जो ट्रायंगल से बन रहा है, इसी को हम लोग टर्टल बोलते हैं। और आप लोग को मालूम है टर्टल का मतलब होता है कछुआ। तो कछुआ क्या करता है? हर एक कदम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इस हमारे ये जो लोगो का ये एमएस लोगो स्क्रीन है, ये एक प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, इसे में हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले ये जानेंगे, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल शेप, इसी को हम लोग टर्टल बोलेंगे। तो टर्टल आपका सिंपल बाई स्टेप चलता है और वो अपने एक एक स्टेप धीरे धीरे आराम से स्लो चलता है। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि सबसे पहले तो समझ में आ गया कि लोगो प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखेंगे उस हिसाब से ये प्रोग्राम रन करेगा। ये कैसे होगा अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर एक तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए उर्दू नहीं आती है और उर्दू, या मान लीजिए कि आप आपको चाइनीज़ नहीं आती है और कोई किसी को चाइनीज़ आती है और उसको हिंदी भी आती है, और कोई दूसरा चाइनीज़ मैन उसको कुछ चाइनीज़ में कहा तो उसने ट्रांसलेट करके उस चाइनीज़ को हिंदी में आपको बता दिया। तो एक तरह का वो कंपाइलर होता है, मतलब वो ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करके आपको बातें बता दिया। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर टोटली प्रोग्रामिंग भाषा समझता है, मशीन भाषा, क्योंकि वो मशीन है। तो हम जो लिखते हैं उसे वो नहीं समझता है। तो उसके अंदर एक प्रोग्राम ऑलरेडी फीड की जाती है जो क्या करती है, उस जो भी हमने लिखा है उसको उस भाषा में कन्वर्ट करेगी, मशीन को समझने वाली भाषा में। ठीक है, उसे ट्रांसलेट करके मशीन को समझा देगी। तो मशीन को समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हो और लिखना बोलना क्या चाहते हो। तो मशीन समझ में आ जाएगा, उसके बाद मशीन वो काम कर देगी। तो कंपाइलर क्या होता है? रीड ऑल योर कोड। तो जो आप कोड लिखते हो, ठीक है, कोड मतलब एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, सिंबल में लिखा जा सकता है, या अदर किसी भी तरीके से कोड लिखे जा सकते हैं। जैसे आपको जो भी चीज़ कहनी है, एक एब्रीवेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे आपको फॉरवर्ड लिखना है तो फॉरवर्ड में आप FD भी लिख सकते हैं। फॉरवर्ड को आप FD भी लिख सकते हो। ठीक है, FD भी आप फॉरवर्ड को लिख सकते हो आप। तो इसी तरह से मतलब फॉरवर्ड, इसका मतलब है, एब्रीवेशन का मतलब हुआ कि शॉर्ट फॉर्म। जैसे बैकवर्ड है तो BC और D लिख सकते हो, तो बैकवर्ड हो जाएगा आपका। लेफ्ट लिखना है तो LT लिख दो, लेफ्ट हो जाएगा। राइट लिखना है तो RT लिख दो, राइट हो जाएगा। तो इस तरह एब्रीवेशन यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, आप कई सारे कोड लिख दो। जैसे लिख दिया आपने जैसे कुछ भी, आप कोई ढेर सारे कोड कई लाइन के आपने लिख दिए, मान लो 5 से 6 लाइन के आपने कोड लिख दिए। तो कंपाइलर 5-6 कोड को एक साथ देखकर तब मशीन को बताएगा। जब तक आपने 6 लाइन का कोड, जितना आप कोड लिखना है वो कोड लिख लीजिए। उसके बाद 6 लाइन के कोड लिखने के बाद वो कंप्यूटर को समझाए, क्या करेगा, ट्रांसलेट करके समझाएगा। तो कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेटर है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कोड को क्या करता है, पहले लिख दो उसके बाद ये रन कराता है। ठीक है, लिखा भी है कि रीड ऑल योर कोड एंड कन्वर्ट एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म योर कंप्यूटर एंड अंडरस्टैंड। कंप्यूटर जो समझ सके उस भाषा में उसे कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करा देता है, मतलब बताता है। जब उसे कन्वर्ट करके दे देता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करके समझ लेता है कि हाँ मुझे क्या करना है इस सिस्टम में। उसके बाद दूसरा होता है वह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या होता है? ये भी एक तरह का ट्रांसलेटर ही होता है। ये भी वो उसी कोड को ट्रांसलेट करता है, लेकिन इसका ट्रांसलेट करने का तरीका अलग होता है। ये क्या करता है, ये कंपाइल्ड नहीं करता। कंपाइल्ड का मतलब है कि ढेर सारे कोड को लिख दो तो उसके बाद फिर एक साथ कई सारे कोड को लिख दो तो उसके बाद वो रन कराएगा। ऐसा नहीं एक करके कोड को रन कराएगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ईच लाइन, देखो लिखा है एज ईच लाइन रेडी बाय इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट इट, मतलब एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को, कोड को ये रन करता है। क्योंकि एक एक स्टेप को जब रन करेगा, ये एक तरह का कन्वर्ट करेगा, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस होगा। लिखा है दिस इज द स्लो प्रोसेस। तो इसलिए इसका काफ़ी जब स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, ये एक एक कोड को जब प्रोसेस करेगा, ये कंप्यूटर को समझाने वाली भाषा में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ये एक एक कोड आपका जब कन्वर्ट कर रहा है ये, तो इसमें गलती होने का चांस कम है। और कंपाइलर में क्या है, आप अगर बहुत सारे कोड को लिख दो तो उसने गलती किया तो आपका बहुत सारा समय जाएगा, फिर उस कोड को चेंज करो, फिर रन कराओ। इंटरप्रेटर में क्या है, एक कोड को लिखो, उसके बाद एक कोड को लिखोगे तो ये रन कर देगा। जब ये रन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोड सही लिखा है गलत लिखा है। तो इसमें ये है। अब आप समझो कि भाई ये जो लोगो आपका प्रोग्राम है, ये
किस भाषा लैंग्वेज पे काम करता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे काम करता है कि कंपाइलर लैंग्वेज पे काम करता है। तो मैं बताऊं, क्योंकि लोगो क्या है, टर्टल में क्या होता है, एक एक स्टेप से आपका कछुआ चलता है, एक एक कदम लग कर चलता है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, पर कोड एक एक कोड से रन कराता है। वो एक कोड को वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, यानी कंप्यूटर की समझने वाली भाषा में समझाएगा उसे कंप्यूटर को। तो यानी जो लोगो होता है, हमारा जो लोगो लैंग्वेज है, एक तरह का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि एक एक लाइन कोड को ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है या ट्रांसलेट करता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई आगे मतलब कि किस तरह से एक एक लाइन को कोड को रन कराता है। उससे पहले जान लेते हैं कि ये लोगो है, लोगो जो होता है, उस लोगो में हमारा लोगो को हम लोग टर्टल ग्राफिक्स भी कहते हैं। टर्टल ग्राफिक्स, वो छोटा सा जो आपको मैंने अभी ट्रायंगल से दिखाया था, उसी को हम टर्टल ग्राफिक्स कहते हैं। तो टर्टल ग्राफिक्स क्या है, सिंपल सा, ठीक है। टर्टल ग्राफिक्स इज सिंपल एंड पावरफुल सेट ऑफ कमांड टू मैनिपुलेट ए टर्टल। मैनिपुलेट ए टर्टल का मतलब है, मैनिपुलेट मतलब उसको जिस तरह से आप कमांड दोगे उस तरह से वो आगे पीछे दाएं बाएं वो चलता रहेगा, उस तरह से वो अपना कोड वो रन करता रहेगा, ठीक है। तो टर्टल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भाई एक एक कोड को जब रन कराना है, तो उन्होंने जिन्होंने इन्हें प्रोग्रामिंग किया गया था, तो टर्टल जैसा हो, क्योंकि एक एक स्टेप प्रोग्राम रन कर रहा था, इसलिए इस नाम दिया गया कि भाई टर्टल रहना चाहिए नाम, ठीक है। अब हम आगे चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने स्क्रीन पर चलते हैं, लोगो वाले स्क्रीन पर। अब ये आपको छोटा सा जो तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल और शेप, ये आपका क्या है, टर्टल। तो देखिए अब हम लोग कमांड लिखना चालू करते हैं। तो मैंने देखिए ये आपका क्या है, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, जहाँ चल रहा है, ये इनपुट बॉक्स है, यहीं पे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कोड लिखेंगे उस हिसाब से चलेगा। तो अभी हम किस तरह से कोड लिखेंगे, आप सभी के पास बुक होगी, बुक में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं समझाऊंगा भी। एग्जीक्यूट का मतलब है कि जब आप एक कोड को लिख लो तो उसके बाद फिर एग्जीक्यूट दबाओ तो वो क्या करेगा, वो कोड रन हो जाएगा इसमें। ईडेल का मतलब होता है कि अगर आप एडिटेबल करना चाहते हो, यहाँ एडिटर का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट कई सारे ज़्यादा कोड लिखना चाहते हो, तो ये एक तरह का कंपाइलर है। यहाँ पे बहुत सारे कोड को, आप ढेर सारे कोड को लिखना चाहते हो तो ये कंपाइलर है। और ये आपका जो ये जो सिंगल सा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, इंटरप्रेटर है, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, क्योंकि टर्टल में दोनों काम आता है, ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंगल, जो कि मैंने पहले बताया था कि सिंगल स्क्रीन पे अगर आपको एक स्क्रीन पे करना है, ये एडिटर का नहीं ऑप्शन चुन करना है, तो एक तरह का इंटरप्रेटर जैसा ये काम करेगा, ठीक है। ये जो आपको इनपुट बॉक्स दिख रहा है, इंटरप्रेटर करेगा, क्योंकि इसमें एक ही कोड एक बार में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े से इस बटन पे देख लेते हैं क्या क्या है। रीसेट का है कि मतलब आपने कोई भी कोड लिखा, ठीक है, उसको क्या करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ मुझे फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है, तो मैं फॉरवर्ड लिखूँगा, FORWARD, फॉरवर्ड लिखा मैंने। तो फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना है, आगे कितना स्टेप बढ़ो, तो मैं कहा कि भाई 20 स्टेप बढ़ो। 20 स्टेप बढ़ के आप एग्जीक्यूट पे क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए ये टर्टल 20 स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अगर आप इसे क्या करना चाहते हो, इसे ख़त्म करना चाहते हो प्रोग्राम को, तो रीसेट करो, ये अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा, ठीक है। स्टेप और ये प्यूज हार्ड ट्रेस, ठीक है, ये स्टेटस, ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग टाइप के हैं, तो इनको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, किस तरह से हम लोग टर्टल को मैनिपुलेट करेंगे या इसे रन किस तरह से लिख कराएंगे, ठीक है। आप चाहो तो कोड को एक साथ भी लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है आपको, उसके लिए बस आपको क्या करना है, लिखना है रिपीट। उसके बाद फिर आपको रिपीट कितनी बार रिपीट करना है, तो मान लीजिए आपको अगर 4 बार रिपीट करना है या मान लो 5 बार रिपीट करना है, तो आप रिपीट करो, उसके बाद भी, ठीक है, बिग ब्रैकेट डालो। उसके बाद ब्रैकेट में आपको क्या रिपीट करना है, तो फॉरवर्ड रिपीट करना है। फॉरवर्ड कितनी बार, 4 बार रिपीट करना है, 5 बार मान लो, तो लिखो FORWARD, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड कितनी बार करना है हमें, 20 बार, 20 स्टेप फॉरवर्ड करना है, ठीक है। और इस बॉक्स को क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। आप चाहो तो इंटर भी दबा सकते हो या तो एग्जीक्यूट माउस के क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जैसे ही मैंने 5 बार रिपीट किया, मतलब ये 20 स्टेप 5 बार चलेगा, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 4 5 बार में ये इतना दूर पहुंच गया, ठीक है। यानी 20 स्टेप हर बार में गया, तो 5 बार मैंने रिपीट किया तो 5 बार आगे चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो इसमें कई सारे कोड को, कई सारी चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, रीसेट करके चलिए हम लोग एक बनाते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सिंपल सा चीज़ समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो हमें स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो देखो फॉरवर्ड आप डायरेक्ट फॉरवर्ड लिख सकते हो या FORWARD, या तो आप FD का भी इस्तेमाल कर सकते हो। FD से एब्रीविएशन कहते हैं, मतलब सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिखना। फॉरवर्ड मुझे कितना करना है, मान लीजिए 50 स्टेप फॉरवर्ड करना है, इंटर दबा दिया, 50 हो गया, ठीक है। 50 मुझे कम नहीं लग रहा है, 100 कर देते हैं, ठीक है। तो आप रीसेट कर दीजिएगा, अपने अवस्था में आ जाएगा। तो मुझे FD लिखना है, FD, और उसके बाद फिर 100, ठीक है, इंटर दबाऊंगा, 100 हो गया। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, तो मुझे इस टर्टल को राइट घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट 90 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्टल है आपका, अब अगर 90 डिग्री पे, मान लीजिए ये ऐसा है, ये पूरा ऐसा है, तो यहाँ से इसको 90 डिग्री ये मिलेगा। तो आप इस टर्टल को, ये क्या है, ये टोटली 180 डिग्री पे है, तो यहाँ से आप 90 डिग्री पे घुमाओगे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे घुमाना इसे, तो आप किस साइड में, आपके स्क्रीन के ये राइट साइड में होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा राइट, ठीक है,
RIGST राइट, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो लिखिएगा RIGST राइट। राइट कितना है, हमें 90 करना है, 90। आप यहाँ इंटर दबा दो तो 90 को राइट में 90 हो गया। अब हमें फॉरवर्ड कितना, यही फॉरवर्ड मतलब FD 100 करेंगे और इंटर दबाएंगे तो देखिए इंटर हो गया। अब हमें ठीक है, अब इसके साइड नीचे आना है हमें, तो हमें क्या, हमें डाउन यानी डाउन आप या बोल सकते हो कि इसका लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएगा, तो इसका राइट साइड अब फिर राइट करेंगे हम, तो राइट 90 लिखेंगे फिर, तो RIGST राइट 90 लिखेंगे हम लोग, फिर से 90 लिखा तो देखिए 90 में चला गया। अब हम लोग फॉरवर्ड फिर FD 100 करेंगे, ठीक है, स्पेस देके 100 किया तो देखिए 100 हो गया। अब हमें फिर क्या करना है, अब हमें लेफ्ट करना है, ठीक है, तो LEFT लेफ्ट कितना है, 90 डिग्री करना है, 90 डिग्री कर दीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये इस साइड हो जाएगा तो हमें राइट ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हम करते हैं, इसको आप क्लिक करो इसको। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये स्टेप जो कि इंटरप्रेटर करता है तो ये कोड को दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। RIGST राइट, ठीक है, राइट इंटर दबाइए, राइट हो गया, एक बार और राइट कर लेते हैं, ठीक है, RIGST राइट कितना करना है, हमें 90 करना है, ठीक है 90। अब ये 90 हो गया। अब हमें फॉरवर्ड FD, ठीक है, FD मुझे कितना करना है, कितना मैंने लिया है 50 लिया, नहीं FD मैंने 100 लिया है तो 100, तो देखिए ये स्क्वायर आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर बनाना, अगर आपको मान लीजिए रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे और आपके अगल बगल साइड जानते हैं आमने सामने जो होंगे आपका साइड वो इक्वल होगा, और राइट और लेफ्ट के साइड इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए आपके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई कुछ नए तरीके से, ठीक है। तो स्क्वायर बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है। तो चलिए अब पैटर्न बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पैटर्न बनाना हम लोग सीखते हैं। तो अब आपकी बुक से ही हम लोग पैटर्न उठाएंगे कोई, ठीक है। तो पैटर्न में हम लोग, तो चलिए, तो अब हम लोग इसे रिपीट ऑप्शन में किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई रिपीट, तो देखिए क्या क्या हमने रिपीट किया था। यहाँ हम स्टार्टिंग से जब आते हैं देखो, फॉरवर्ड 100, फिर राइट 90, फिर फॉरवर्ड, फिर राइट 90, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, तो इस तरह से 5 बार अगर मैं लिख दूँ इसे, तो मैं इसे लिखूँगा रिपीट 5 बार रिपीट करो इसे, 5 बार रिपीट करो FD को कितनी 100 बार, एंड राइट को RT भी लिख सकते हो, राइट को कितनी बार, राइट को 90, ठीक है 90, और उसके बाद फिर आप इसे बंद कर दीजिए तो देखिए एक बन गया हमारा, ठीक है। इस तरह से एक नया बन गया, क्योंकि वही चीज़ हमने बनाई है रिपीट ऑप्शन करके। तो चलिए हम रीसेट करते हैं, रीसेट करके फिर से यही रिपीट वाला क्या करते हैं, ये रिपीट वाले पे ऐसे माउस को ले जा, कर्सर ले जाकर बस क्लिक करना है आपको, वो चीज़ आ जाएगी, फिर इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम कुछ नया कोड लिखेंगे तो ये इसके बाद वाले कोड में लिख कर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें बार बार इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे एडिटर में, जहाँ पे हम कंपाइलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टू और एंड लिखा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करिए, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप स्मॉल लेटर में यूज़ करना चाहो तो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हो, आप कैपिटल यूज़ करना चाहो तो कैपिटल यूज़ कर सकते हो। तो हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो कैपिटल चलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 2, ठीक है। अब 2 हमें क्या बनाना है, हमें मान लीजिए स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा 2 माई स्क्वायर, स्क्वायर में हम लोग काम कर रहे हैं तो 2 माई, ठीक है, स्क्वायर लिख दीजिए, SQUAR इस माई स्क्वायर, ठीक है, इंटर दबाइए, ठीक है। अब आपको वही जो अब मैंने पहले कोड लिखा था रिपीट 5 FD 100 RT 90, इसी कोड को क्या कर लीजिए, कॉपी में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे एडिट में आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया, मेरा एक कोड लिख गया। अब मैं इसे इंड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इंड कर दूंगा, तो आप इसे इंड कर दीजिएगा, END मतलब इंड हो गया। अब ये कोड खत्म हो गया। अब इसके बाद मुझे कोड नहीं करना है। अब मुझे एक नया कोड अगर करना है, ठीक है, पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं इस्तेमाल करूँगा, लिखूँगा 2 पैटर्न, ठीक है, PATTERN, पैटर्न आप कुछ भी लिख सकते हो, पैटर्न जो भी, पैटर्न फ्लावर, सन मून फ्राइड टाई, कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इसमें कोई अड़वी बात नहीं है। तो ये बनाते हो बस इसी, तो मुझे पैटर्न बनाना है, मैं पैटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटर दबाता हूँ। अब मुझे पैटर्न में किस तरह का पैटर्न चाहिए, तो मुझे स्क्वायर में ही पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिपीट करूँगा, ठीक है, रिपीट करूँगा, मुझे रिपीट करना है वही पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। मुझे रिपीट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने लिखूँगा रिपीट। अब रिपीट देखो, रिपीट मुझे क्योंकि पैटर्न बनाना है, पैटर्न मतलब कि मुझे एक डिज़ाइन से देना है, ठीक है। तो उसी स्क्वायर को अलग अलग टाइप में मोड़ कर क्या करना है, उससे साइज अलग अलग टाइप का बनाना है, मान लीजिए चक्री की तरह, ठीक है। तो मुझे इसी चीज़ को 15 बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। 15 बार मैं रिपीट करके और इसी क्या करूँगा, कुछ
हमेशा 30 डिग्री पे क्या करूँगा, 30 डिग्री पे मोड़ता रहूँगा। ठीक है, तो 15 बार रिपीट किया। अब मुझे क्या रिपीट करना है, तो मुझे रिपीट करना है इसी माई स्क्वायर को रिपीट करना है। तो माई स्क्वायर, क्योंकि माई स्क्वायर के नाम से मैंने पहले ही कोड बना दिया है, तो माई स्क्वायर को लिखूँगा तो ये रिपीट 5 50 100 80 90 पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो SQUAR स्क्वायर, ये पूरा स्पेलिंग सही लिखिएगा, नहीं तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो माई स्क्वायर लिखने के बाद अब माई स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो माई स्क्वायर है ये जितनी बार जिस तरह से स्क्वायर 15 बार स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस कोड को बंद कर दूँ, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे बंद कर दूँ, ठीक है, और बंद करने के बाद मैं फाइल में जाके सेव एंड एग्जिट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट कर दूँ, पहले सेव एंड एग्जिट कर दूँ। ठीक है, सेव एंड एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा पैटर्न PATTERN यहाँ पे, तो पैटर्न जब कंप्यूटर दबाऊंगा तो देखिए एक ही चीज़ को कई बार रिपीट कर दिया, मतलब ये लगभग पैटर्न जो मैंने पैटर्न बनाया था उसको कई बार इसने रिपीट कर दिया, मतलब 15 टाइम रिपीट किया है। आपने देखा होगा अपने यहाँ कई बार घुमा है, एक ही जगह घूम रहा है, मुझे 30 डिग्री पे इसे घुमाना है। जैसे क्या हो जाएगी, थोड़ा किनारे किनारे से क्या करता है, थोड़ा अच्छा बन जाए, तो मैं एडिट में जाऊँगा। ठीक है, और माई स्क्वायर मैं क्या करूँगा, इसी स्क्वायर को 30 एंगल पे हमेशा बार बार घुमाता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार घूमेगा तो सारे के सारे बॉक्स एक ही में दिखाई देंगे आपकी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा RIGST राइट करो कितना 30 एंगल पे घुमाओ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसे सेव एंड एग्जिट करूँगा, सेव एंड एग्जिट। उसके बाद मैं लिखूँगा पैटर्न। ठीक है, पैटर्न जो मैंने पैटर्न के नाम से कोड बनाया है, आप जिस नाम से कोड बनाओगे उसी नाम को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप देखिए, तो ये इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो जितनी बार मैंने वहाँ पे लिखा था उतनी बार ये क्या हुआ है, 15 टाइम मैंने जितनी टाइम मैंने लिखा होगा है, तो 15 टाइम मैंने रिपीट लिखा है माई स्क्वायर। ठीक है, तो उतनी टाइम वो रन है, फॉरवर्ड 100 टाइम्स एंड राइट आपका 130 टाइम, 130 डिग्री 135 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप क्या करिए, पहले अपनी कॉपी पे जो भी ड्रा करनी है इस तरह से उसका एंगल बना के ड्रा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको उसी तरह से कोड लिखिए। ठीक है, क्योंकि कोड लिखने के लिए सबसे पहले कॉपी पे लिखा जाता है। ठीक है, कोड लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कॉपी पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे मैंने क्या कर दिया, कोड को लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, फ्लावर के लिए मुझे लिखना है, तो यहाँ पैटर्न की जगह मैं फ्लावर लिखूँगा। आप पैटर्न ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैटर्न ही लिख सकते हो। ठीक है, आप फ्लावर लिख सकते हैं। ठीक है, अब रिपीट, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक टाइम रिपीट करना है, तो ये फ्लावर टाइप का बन जाएगा। तो अभी मैं इसका एक कोड तोड़ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये एक कोड हो रहा है। तो अभी मैं कंपाइलर में प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे माई पेटल का लेना है, तो माई पेटल लिखूँगा PETAL, पेटल हो गया, माई पेटल लिख लिया। ठीक है, अब माई पेटल का मतलब माई पेटल में जितनी बार वो जो कोड मैंने लिखा है वो सारा रिपीट होगा 8 बार। फिर मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है 135 डिग्री। ठीक है, तो अभी एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा किस तरह से होगा। LT लिखना है मुझे, LT 135 डिग्री 135। ठीक है, फिर फॉरवर्ड करना है FD फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मुझे करना है 20। अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड एग्जिट करके यहाँ लिखूँगा फ्लावर FLOWER फ्लावर। ठीक है, इसे इंटर दबाऊंगा तो देखिए फ्लावर बन गया। रिसेट कर देते हैं पहले, फिर फ्लावर एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए फ्लावर बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, फ्लावर की तरह व्यवहार किया। अब एक एक कोड को लिख कर हम चलिए दिखाते हैं कि एक एक कोड किस तरह से व्यवहार करेगा। ठीक है, तो रिसेट कर देते हैं इसको। अब डिटेल में एडिटर में जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, रिपीट। अब देखिए यहाँ पे ये माई पेटल ये। ठीक है, फॉरवर्ड 100 टाइम्स, राइट करना है 135। तो देखो एक एक स्टेप को हम लोग चलते हैं। पहले फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड FD एक एक स्टेप अब इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करें, फॉरवर्ड 100। ठीक है, इंटर दबाया, इसने फॉरवर्ड 100 कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है राइट 130, राइट 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री चलना है राइट। तो RT 135 डिग्री। तो देखिए ये क्या हो गया, 135 पे ये आपका टर्टल मुड़ गया। जो आपका ये जो कोने वाला निशान दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक तरह का टेल होता है। ये हेड होता है, टेल नहीं, ये हेड होता है। ये हमारा एक तरह का पीछे का बेस या हेड टेल बोल सकते हो। तो ये हमारा हेड है, तो ये अपने हेड को क्या कर दिया, इस साइड में कर दिया 135 डिग्री। यहाँ से ही मुड़कर 135 डिग्री पे ये मुड़ गया, क्योंकि 90 ये पूरा होता है, ये 90 हो जाएगा आपका, ये सीधा लाइन 90 से 45 डिग्री और नीचे जाएंगे तो 135 डिग्री में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 135 डिग्री मुड़ने के बाद फिर फॉरवर्ड कितना 20 जाना है, 20 स्टेप जाना। तो FD आएंगे हम लोग इनपुट बॉक्स में लिखेंगे FD 20। ठीक है, एंटर करेंगे तो देखिए FD 20 हो गया, मतलब एक तिरछा दिख गया। एक फ्लावर का क्या बन रहा है, एक शेप बन रहा है, एक शेप उसका एक भाग बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट 45 डिग्री करेंगे। तो यहाँ से राइट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, इस तरह से टर्टल सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे RT 45 और इंटर लिखेंगे, तो ये देखिए सीधा हो गया। अब हम लोग को फॉरवर्ड कितना करना है, ठीक है,
अब वही फॉरवर्ड हमें 100 करना है, ठीक है। वही चीज़ को फिर से 2 बार रिपीट करनी है, क्योंकि 2 बार उसने लिखा था तो एक स्टेप बन जाएगा हमारा, तो 2 बार रिपीट करनी है। तो लिखेंगे फॉरवर्ड कितना करना हमें, फॉरवर्ड करना है हमें 100, ठीक है। 100 किया, देखिए इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें राइट 135 डिग्री करनी है, तो 135 डिग्री, देखिए 135 डिग्री हो गया। अब हमें 45 डिग्री, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम फॉरवर्ड 20 करना पड़ेगा, तो FD, ठीक है। 20 करेंगे तो देखिए ये इस पे पहुंच गए, तो देखिए एक शेप आपका बन के तैयार हो गया। ये आपका, ठीक है, बोलते हैं पैरेललोग्राम कहा जाता है इसे, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हिंदी में कहा जाता है इसे। तो ये आपका एक फिगर बन गया। तो इस तरह से कई सारे फिगर बनाने हैं आपको और रिपीटिंग में बनाने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब इस तरह का फिगर आपने बना लिया, अब क्या करना है आपको, इसी चीज़ को कई बार रिपीट करना है, ठीक है। 8 बार मान लीजिए इस फ्लावर को बनाना है, तो अगर मैं 135 डिग्री करूँ इसी को, ठीक है, 135 डिग्री, मैं अब लेफ्ट लिखूँ, LT 135 इंटर दबाऊँ तो ये 135 हो गया, ठीक है। अब यही काम क्या करना है, फिर यही काम करना है हमें दोबारा, ठीक है। फिर फॉरवर्ड 20 करना है, थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, जिससे तो FD 20 करेंगे, थोड़ा सा दूरी ले लेगा ये अपना। अब ये अपना सर्कल आप फिर से वही काम करते रहिए, ठीक है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, आप यहाँ से दोबारा वही काम कर सकते हो। 100 लिखो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, राइट 100 लिख कर, ठीक है। फिर राइट में 135 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, राइट में 135 डिग्री जाने के बाद राइट में फिर फॉरवर्ड हमारा 20 डिग्री हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड 20 डिग्री, तो देखिए सारे कोड इसमें लिख कर आ रहे हैं ऑलरेडी। तो फॉरवर्ड 20 डिग्री, ठीक है, फॉरवर्ड 20 डिग्री कहाँ गए हम लोग, फॉरवर्ड 20 डिग्री नहीं, फॉरवर्ड 20, उसके बाद राइट 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था हमें, फॉरवर्ड 20, राइट 25, फिर फॉरवर्ड 100, ठीक है, फॉरवर्ड 100। तो ये बार बार कर रहे हैं, इंटरप्रेटर यही है, लेकिन चीज़ों को आसान कर देता है, इसमें गलती होने का चांस कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग हमेशा कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाइलर का यहाँ पे एक बार रिपीट कर लिख दो, उसके बाद वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ एडिट में जाके आप लोग कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो 1 मिनट पहले रीसेट कर दूँ, नहीं तो उसमें बेकार देखेगा। तो इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो देखिए ये 2 बार रिपीट हो गई यही चीज़। अब हमें क्या करना है, अब इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, ओके करिए। अब इसी को माई पेटल को लेफ्ट 135 डिग्री, फिर फॉरवर्ड इतना करो, ठीक है, लेफ्ट 135 डिग्री और फॉरवर्ड 20 डिग्री, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, एडिट में जाके कॉपी कर लो, उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया बन के तैयार। और फिर यही चीज़ें रिपीट करना है, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर लो, तो देखो बन रहा है तैयार। फिर क्या करो आप लोग, फिर ये 135 डिग्री करो, ठीक है। फिर इसके बाद फॉरवर्ड को रिपीट कर दो इसको, तो देखो फिर इस तरह रिपीट कर दो। फिर लेफ्ट 135 डिग्री और फॉरवर्ड 20 डिग्री करो। फिर उसके बाद फिर ये वाली कोड को फिर से दोबारा रन कर दो, तो देखिए फ्लावर का रेंज तैयार हो रहा है कि नहीं। फिर आप 135 भी इसको ऐसे कर लो, फिर एग्जीक्यूट करो, ठीक है। फिर ये वाला चीज़ को रिपीट कर दो दोबारा, तो देखो ये बन गया। फिर आप लेफ्ट साइड करो ये चीज़ को, तो इसको बार बार में करना पड़ रहा है। और कंपाइलर क्या करता था, सारे कोड को लिख दो, एक ही बार रन कर देता था। तो देखिए इस तरह से आपका फुल तैयार हो रहा है, ये तैयार हो गया। फिर इस बार इस चीज़ को ऐसे रिपीट करते रहिए। तो इसमें यह है कि एक बार कोड को लिख दीजिए और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से उठाइए, इसको उठाइए और क्लिक कर दीजिए, तो देखिए फुल बन के तैयार। फिर एक कर लीजिए, फिर इसको एक बार लेके, तो देखिए बन के तैयार आपका फुल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, नहीं तो कंपाइलर में जाकर डायरेक्ट वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात बता दें कि एडिटर में जो यहाँ पर चीज़ें आप जो यहाँ पे आप फ्लावर पे, ठीक है, ये जो फ्लावर आप, क्योंकि ये चीज़ नीचे आ गई, ये ऊपर आ गई, ये पहले आपको लिखना है, फिर बाद में इसे लिखना है, क्योंकि इसको इसने रन किया है, कंपाइलर ने फ्लावर को रन किया है। तब इसने चीज़ को पहले ऑलरेडी रन करके रखा था, तो बाद में फ्लावर को, क्योंकि मैंने फ्लावर डाला है तो ये रन किया है। अगर मैं यहाँ पे माई पेटल लिखता, ठीक है, फ्लावर लिखा मैंने तो सारी चीज़ को इसने रन किया। अगर मैं पेटल लिखूँ यहाँ पे माई PETAL माई पेटल लिखूँ, ठीक है, और 1 मिनट का करता हूँ इसे रीसेट, इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन पहले इसे रीसेट कर देते हैं।
मैं पैटर्न लिख के एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए ये चीज़ होगी। तो अब इस तरह से एक कंबाइंड सेट बना सकते हैं प्रोग्राम का, और बस उस प्रोग्राम का नाम दे दीजिए और उस नाम को आप यहाँ पे लिखिए तो भी वो चीज़ रन हो जाएगी। ठीक है, आप एक एक चीज़ को रन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आप कोई कोड लिखिए, सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दीजिए, उसका एक नाम दे दीजिए, फिर नाम के सहायता से आप यहाँ नाम डालिए। ठीक है, इस बॉक्स में नाम डालिए और नाम की सहायता से उस चीज़ को, उस टर्टल को मैनिपुलेट या रन कराते रहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, आप अपना पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक नया पैटर्न ट्राई करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ट्राई किया और मान लीजिए मैंने ट्राई किया 50। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूँगा, 45 डिग्री पे मोड़ूंगा। तो मैं राइट में, ठीक है, RT लिख के 45 डिग्री में मोड़ूंगा। 45 डिग्री हो गया, फिर मैं फॉरवर्ड 20 डिग्री चलूँगा, फॉरवर्ड 50 पे चलूँगा, फॉरवर्ड 50। ठीक है, देखो ये 50 हो गया, अब ये मुड़ गया। फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे 45 डिग्री पे RT करूँगा, तो राइट में 45 डिग्री पे, 45 डिग्री हो गया, मैं फॉरवर्ड 20 करूँगा, FD 50, 20 नहीं 50 स्टेप बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसे क्या करूँगा, 45 डिग्री पे मोड़ूंगा। ठीक है, तो राइट, ठीक है, राइट क्या करूँगा, राइट 45 देखिए राइट हो गया। मैं फिर FD फॉरवर्ड, तो मैं एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, एक आपका पॉलीगॉन बना रहा हूँ। ठीक है, पॉलीगॉन, तो फॉरवर्ड मैं 50 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर राइट 45 डिग्री, तो RT 45। ठीक है, फिर मैं FD क्या करूँगा 50। ठीक है, फिर क्या करूँगा मैं राइट, या तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं, फिर से राइट RT राइट 45। ठीक है, उसके बाद फिर FD 50। ठीक है, फिर मैं राइट 45 कर देता हूँ, राइट 45। ठीक है, फिर FD मेरा 50। ठीक है, फिर मैं राइट 45। ठीक है, राइट 45। ठीक है, और उसके बाद फिर FD। तो मैं देखिए ये इंटरप्रेटर का काम कर रहा हूँ। इंटरप्रेटर एक ही कोड को लिखता है, फिर कोड को रन कराता है, तो इंटरप्रेटिव लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉरवर्ड 50, देखिए ये तैयार हो गया मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एटगॉन है, ऑक्टागॉन इसे बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टागॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्टागॉन मैंने बना दिया इसे। ठीक है, तो ऑक्टागॉन बना दिया। अब मैं इसी चीज़ को क्या करना चाहता हूँ, इसी चीज़ को एक साथ लिखना चाहता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा रिपीट। ठीक है, रिपीट लिखना पड़ेगा, रिपीट रिपीट। ठीक है, रिपीट मुझे कितनी टाइम करना है, एक तो 8 बार है, 8 करूँगा, 8 बार इसे रिपीट करूँगा। क्या, फॉरवर्ड FD 50। ठीक है, एंड राइट 45 डिग्री। ठीक है, और मैं इसे, ठीक है, बिग ब्रैकेट में बंद कर दूँगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए मेरा एक तैयार हो गया, फिर एक तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको जितनी बार मैं रिपीट करूँगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, जितनी बार मैं रिपीट करूँगा उतनी बार ये एग्जीक्यूट, तो उसी बीच में ये रिपीट एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, मैं इसे रीसेट कर दूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कराऊँ दोबारा इसे क्लिक करके, तो देखिए बन गया। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब ये सब चीज़ें क्या है, स्टेटस क्या है, तो देखिए स्टेटस क्या करता है, बताता है कि क्या क्या चीज़ें अभी यूज हो रही हैं, पोजीशन क्या है क्या नहीं है, चीज़ें, सारी चीज़ें। पेन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन कैसी है, RGB मतलब वाइट कलर, मैंने ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है तो ये कलर दिया हुआ है, कलर का है। पेन कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा कलर, तो मैं यहाँ पे जाके मैं सेट में जाके पेन के साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, पेन के साइज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा फिगर दिखाई देगा अब हमारा। ठीक है, ओके किया। ठीक है, रीसेट किया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ कोड में डाला, देखिए ये इस तरह से हो गया। तो ये पेन के साइज़ को मैंने जब चेंज कर दिया, ठीक है, तब ये होगा। पेन के कलर को मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर का कोई ऑप्शन ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने ओके किया, मान लीजिए कलर ले लिया, रीसेट करके मैंने इसी कोड को दोबारा रन कराया, तो देखिए ये इस कोड इस कलर में हो गया। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ मान लीजिए स्क्रीन का कलर आप ये चाहते हो, स्क्रीन मतलब जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके करना चाहो तो ये स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन के कलर को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप मैं स्क्रीन का कलर वाइट ही रहना चाहता हूँ कि वाइट ही रहना स्क्रीन कलर, तो ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे कमांडर के फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो कि कौन सा फ़ॉन्ट लिखना चाहिए, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेवल के फ़ॉन्ट को भी, अब लेवल का मतलब ये जो लेवल है इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना, तो ये भी इससे मतलब कोई नहीं है। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, इसको और बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, इस टर्टल को बड़ा कर सकते हो। अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये बड़ा में हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे जूम इन जूम आउट करना चाहो या नॉर्मल में रखना चाहो, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ से बिट मैप का मतलब, ये बिट मैप वो बाद में भी समझेंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक नया ले सकते हो, नया फाइल ले सकते हो, मतलब नया आप इसे सेव करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आपने जो कोड लिख रखा है, इसी कोड को आप चाहते हो कि मैं इसी कोड को मैं रन कराऊँ। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 7 8 एग्जिट कर दीजिए पहले, उसके बाद इसे रीसेट करिए और यहाँ पे लिखिए फ्लावर। ठीक है, FLOWER फ्लावर, एंटर दबा दीजिए। ठीक है,
तो इसने कहा है कि भाई कैन नॉट इनसाइड द प्रोसीजर इन फ्लावर। फ्लावर में प्रोसीजर क्या है इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पहले लिखा है, तो मुझे इसको बाद में लिखना पड़ेगा, इसको नीचे रखना पड़ेगा और इसको ऊपर। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस टोटल को ठीक है ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ठीक है, और मैं इसको यहाँ से हटाकर ठीक है यहाँ से कंट्रोल X करके ठीक है कंट्रोल V कर लेता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ ठीक है, सेव कर लिया। अब मैं क्या करना हूँ, मुझे फ्लावर को एग्जीक्यूट कराना है, तो मैंने फ्लावर को एग्जीक्यूट कराइए। देखिए इस तरह से आपका फ्लावर बनके तैयार। इसको सेव करना है तो आप इसे सेव एज पे जाइएगा। अब जिस नाम से आपको सेव करना है फ्लावर के नाम से, तो FLOWER फ्लावर लिखिए और इसे जहाँ आप सेव करना चाहते हैं ठीक है, आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक करके आप और भी बैक आके या तो इस यहाँ पे क्लिक करिएगा, और डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करिए। डेस्कटॉप पे ही कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में करना चाहें तो फोल्डर पे क्लिक करना, नहीं तो छोड़ देंगे ठीक है। इसको करने के बाद सेव एज कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए। वो फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो जब भी आप खोलोगे तो ये बना बनाया आपको मिलेगा ठीक है। धन्यवाद, इतना मैं बताना चाहता था। अब इसमें कुछ टर्म समझेंगे कि भाई नेस्टेड प्रोसीजर क्या होता है ठीक है। आप सभी लोग अपने बुक में से पढ़ लीजिएगा। नेस्टेड प्रोसीजर क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको ये सारे कोड लिख कर दिखाए थे, ये जो 2 फ्लावर रिपीटेड टाइम, तो इसमें नेस्टेड प्रोसीजर में क्या होता है कि ये जितने मैंने कोड का सेट जो होता है, कोड का सेट मतलब ये सेट बनाया मैंने ना, कि कई सारी चीज़ों को क्या करना है, एक ही साथ रखना है, एक ही साथ लिखना है। तो कई कोड को जब आप एक सेट में रखते हो, एक सेट मतलब एक साथ रखते हो, तो इसके बाद आप जो काम करोगे, जैसे जैसे मैंने फ्लावर लिया, फिर माई पेटल लिखा, माई पेटल लिए राइट लेफ्ट, देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें उल्टी हो गई हैं। इसको ऊपर मुझे करना पड़ेगा, इसको नीचे, बार बार कोड चेंज हो जाता है, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले इसी को, क्योंकि मैंने फ्लावर लिखा था तो कंपाइलर ने क्या किया, फ्लावर को पढ़ के कोड को और मुझे एग्जीक्यूट करा दिया, इसलिए इसने ऊपर लिखा है। तो अगर ये नेस्टेड प्रोसीजर का मतलब ये हुआ सिंपल सा, ये जो सेट आपने लिखा है फॉरवर्ड 100 राइट 135, इसको क्या कर दिया, एक बॉक्स में लिखा है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का सेट हो गया आपका सेट ठीक है, समूह हो गया। अब इन समूहों को क्या कर रहा है, जब समूहों का इस तरह से कई टाइप के समूह अगर आप बनाते हो तो इन्हें हम लोग नेस्टेड प्रोसीजर कहते हैं। जैसे एक समूह ये बनाया, फिर एक समूह एक सेट मैंने ये बनाया, तो इसको कहते हैं एक प्रोसीजर, मतलब एक सेट ये तैयार हो गया, फिर एक सेट ये तैयार हो गया, तो इस नेस्टेड के बाद ये दूसरा नेस्टेड प्रोसीजर, इसी को नेस्टेड प्रोसीजर कहते हैं कि भाई एक सेट के बाद दूसरा सेट आ गया है, तो इसको नेस्टेड प्रोसीजर कहेंगे ठीक है। और आपके बुक में फिल इन द ब्लैंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है। तो अगर मैच द फॉलोइंग में जैसे लिखा है नेस्टेड प्रोसीजर, तो ये इसका ये मिलेगा आपका कॉम्प्लेक्स पैटर्न में ठीक है। EDL का मतलब होता है एडिटर स्क्रीन, मैंने बताया है ठीक है। अब आपका पैटर्न क्या होगा, माई पेटल क्या होगा, तो माई पेटल क्या होता है आपका, तो माई पेटल आपका ठीक है, माई पेटल मतलब माई पैटर्न आपका वही फ्लावर बने पैटर्न जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है। पैटर्न जो पैटर्न हम कहाँ डाल लिखते हैं, इनपुट बॉक्स में लिखते हैं ठीक है, तो पैटर्न इनपुट बॉक्स में हम लिखेंगे। माई पेटल क्या होगा, जो माई रे होगा वो सन के लिए इस्तेमाल होगा, माई पेटल क्या होगा, फ्लावर के लिए इस्तेमाल होगा ठीक है। तो ये कॉलम आप बना सकते हैं। उसके बाद बाकी जब क्लास चालू होगा आप लोगों का, तो उस क्लास में आप लोग का क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो देख लेना अच्छे से, क्योंकि जब आप लैब में जाओ तो आप खुद से अपना काम कर सको। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप उससे पूछ लीजिएगा ठीक है। आगे कुछ एक वीडियो और डालेंगे हम वर्ड और आर्ट क्लिप का ठीक है, तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिएगा, लेकिन आप ये लोग ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। अब मैं बंद कर देता हूँ, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा।